जी अस्सलाम वालेकुम। मंजिल का मुसाफिर कासिम अली शाह आपके साथ। और सामिन, ये आवाज़ FM 98.6 की है। आज जो जनवरी का आखिरी हफ्ता जो उनसे वो चल रहा है, और आप से मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप खैर व आफ़ियत से अपना बहुत सा ध्यान रखते हुए सर्दी को एंजॉय कर रहे होंगे। एक बड़ी मज़ेदार सी तब्दीली मौसम की आप देख रहे होंगे कि मौसम की तब्दीली जौन सी है वो कभी बहुत शिद्दत के साथ सर्दी, धुंध पड़ने लग पड़ती है, और कभी जौन सा वो बड़ा कंफर्टेबल सा मौसम हो जाता है और धूप निकल आती है। ये तब्दीली जौन सी है ये बताती है कि ज़िंदगी भी तब्दील होती है। सूरज का निकलना, पूरा दिन आबोताब से चमकना, और उसके बाद सूरज का ग़रूब हो जाना, ये बताता है कि दिन जौन सा है वो बदलते हैं, वक्त बदलता है। मैं सामिन पिछले दिनों एक बड़ा मज़े का मैंने एक्सपीरियंस किया। मेरे एक दोस्त हैं जावेद चौधरी, और वो आप मारूफ़ हैं, आप जानते होंगे, वो कॉलमिस्ट भी हैं और साथ ही साथ एंकर हैं। मैं जावेद चौधरी के साथ पिछले संडे को वॉल्ड सिटी देखने चला गया जी, जो जिसे पुराना शहर कहते हैं, अंदरून शहर कहते हैं। अंदाज़ा कीजिए कि मेरी ज़िंदगी का, अगर मैं कहूँ, एक मज़े का एक्सपीरियंस, एक कमाल का एक्सपीरियंस, एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था जी। और मुझे ऐसे लगा कि जैसे सारे वर्क पलटते गए और मुग़ल्स का दौर शुरू हो गया, और उस दौर में मैं कहीं शाही इमाम से गुज़र रहा हूँ, और वहाँ पर बड़े बड़े नेज़ों के साथ और तलवारों के साथ जो उनसे हैं वो सिपाही खड़े हैं बादशाह के। मैं पूरे शहर में फिरता रहा, पूरा दिन हमें लग गया। मैं और जावेद चौधरी, हमने ढाबों से जो उनसा वो लस्सी पी, खोखों से चाय पी, भुने हुए चने खाए, बाहर रेडियों से जो उनसा वो हमने ख़रीद के गाजरें और किन्नू खाए। मैं बड़ा मज़ा आया। एक दिन के लिए जब मैंने ख़त्म किया जो उनसा है वो दिन अपना, तो मैं इस बात पे हैरान हुआ कि जब बंदा सारी चीज़ों को छोड़ के, अपना ट्रेनरशिप छोड़ के, एक आरजे होना छोड़ के, अपनी प्रोफेसरी छोड़ के, अपना टीचर होना और राइटर होना छोड़ के, जब बंदा एक आम इंसान की हैसियत से गलियों में फिरता है, मूव करता है, तो उसको कितना मज़ा आता है। आप भी इसे टेस्ट कीजिएगा, आपको टाइम मिले तो आप भी जाइए वॉल सिटी में। कामरान लाशारी साहब उसे नया कर रहे हैं, उसको रिन्यू कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और बड़ी नफासत के साथ एक जादूगर की तरह उसको एक नया शक्ल और देखने के काबिल, वैसे ही देखने के काबिल है, लेकिन उसको एक नई जहत दे रहे हैं। अब देखिएगा, आप यकीनन सोच रहे होंगे कि मैं आज बोली जा रहा हूँ और गेस्ट जो है वो अब मैं शामिल नहीं कर रहा, तो आप परेशान ना होइए, गेस्ट बस पहुँचने वाला है, और आज एक बड़ा मज़े का गेस्ट हमारे साथ है, तो उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार है। इसलिए जिसे पंजाबी में तो वैसे कहते हैं कि मेरी बकवास आप सुने थोड़ी देर, लेकिन उर्दू में कहते हैं कि थोड़ी देर आपको फिर गुजारनी पड़ेगी। और सामिन, ये वॉल सिटी सारा फिरते हुए लाहौर शहर जब शाम हुई तो मुझे पता लगा कि इस धरती पे कितनी शामें हो चुकी हैं, कितने दिन गुजर गए हैं, और यहाँ पर हर आने वाला रहने वाला समझता था कि शायद मैं हमेशा के लिए रह जाऊँगा। लेकिन जब उसने वक्त गुजार के देखा तो उसे पता लगा कि ये इंतहाई वक्ती सा सारा सफ़र है, और इसमें कोई नहीं रह सकता। हर एक को चले जाना है, हर एक का थोड़ा सा टाइम स्पैन है। इस लाहौर ने किस किस चेहरे को देखा, किस किस चेहरे ने लाहौर को देखा, कैसा कैसा वक्त जौन सा वो लाहौर ने देखा, और आखिरकार चलते चलते इतने दिन, इतनी ज़िंदगी, इतना वक्त, इतने साल, इतना कुछ गुजर गया, और लाहौर जौन सा वो हमारे सामने इस शक्ल में आ गया। सामिन, मैं चाहूँगा कि आप जौन सा वो एक छोटी सी ब्रेक पे चले जाते हैं, और ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर हम जौन सा वो अपने गेस्ट को शामिल करते हैं, और जौन जी सामिन, वेलकम बैक। कासिम अली शाह के साथ मंजिल का मुसाफिर, और ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं FM 98.6 की आवाज़ है। सामिन, मंजिल के मुसाफिर में आपको पता है हम मंजिल के मुसाफिर को लेकर आते हैं और मंजिल के हवाले से बात करते हैं। आज हमारे पास जो मंजिल का मुसाफिर है वो उज़्मा ख़ान है। उज़्मा एक बड़ी ज़बरदस्त सी एंकर हैं और ए लाइट पे जो सा वो सर्व कर रही हैं,
एक प्रोग्राम कर रही हैं जिसके बारे में ये डिटेल से भी बताएंगी आपको। और उससे बढ़ के ये कि उज़्मा साथ ही साथ में मॉडल भी हैं और फैशन शोज़ भी डिज़ाइन करती रही हैं, उसके साथ साथ ड्रामास बनाती रही हैं और क्राइम के जो सारे आप प्रोग्राम्स देखते हैं उसके भी कुछ सेगमेंट्स और चीज़ें इन्होंने की हैं। उज़्मा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं जी। आपको वेलकम जी FM 98.6 की तरफ से, मेरे प्रोग्राम की तरफ से, मेरी टीम की तरफ से। थैंक यू। उज़्मा ये बताइएगा कि इस तरफ कैसे आना हुआ, मतलब आप आज एकदम हम बटन दबाएं और पुरानी छोटी सी उज़्मा जो स्कूल कभी पोनिए करके जा रही है, उसने क्या सोचा था एंकर बनने का? वेल बेसिकली मैं शुरू से ही यूँ कह सकते हैं कि ये जरासीम मेरे अंदर मौजूद थे, बिकॉज आई हैव बीन डिबेटर। तो मैं स्कूल और कॉलेज लेवल पे डिबेटर हुआ करती थी, लेकिन सोचा नहीं था कभी इस फील्ड में आऊँगी, लेकिन शौक ज़रूर था। अच्छा जी। फिर फर्स्ट टाइम जब मेरा फ़ोटोशूट करवाया गया, तो मैं सहाफ़त में ही बेसिकली आना चाहती थी। मगर मेरा जब फ़ोटोशूट करवाया गया, आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट दिस कि ये फ़ोटोशूट करवाया क्यों जा रहा है। तो वो एक्चुअली मॉडलिंग के लिए था। फिर जब पिक्स अच्छी आई थी, गालिबन आपने देखी होंगी, तो कुछ हद तक उसमें एक्सप्रेशन था। फिर जब इस फील्ड में देखा कि काम तो अच्छा है, मिल रहा है, बट क्योंकि मेरे जहन में यही था कि मैंने कोई ऐसी चीज़ हो जो ज़रा इल्म से रिलेटेड हो, तालीम व ताल्लुम का कुछ उसमें जिक्र हो, या इस तरह का कोई चीज़ हो जो कि मेरी फील्ड से रिलेटेड है। फिर मैंने सहाफ़त को ज्वाइन किया। स्टार्ट में 1-2 चैनल्स में मैंने इंटर्नशिप यू कैन से वो भी की। फिर चैनल 5 में मैंने किया, प्रोग्राम था मेरा बोलो अवाम, वो सोशल इश्यूज़ के ऊपर हुआ करता था प्रोग्राम जी। उसके बाद फिर रोज़ टीवी, रोज़ नामचा प्रोग्राम हुआ करता था मेरा, रोज़ का रोज़ नामचा, वो भी पब्लिक इश्यूज़ होते थे। अभी जो है मेरा आवाम के मुताबिक, वो भी इसी तरह से है। अच्छा, ज़बरदस्त। इसमें सोशल इश्यूज़ हैं, सारे सोशल इश्यूज़ हैं। इसके अलावा क्राइम के ड्रामे मैंने बनाए हैं, यू कैन से डॉक्यू ड्रामा जो होता है वो मैंने बनाए हैं काफ़ी सारे। अच्छा जी। और बस ये छोटा मोटा काम कर लेते। छोटा मोटा तो नहीं, बड़ा मुश्किल काम है। आपको एंकरिंग मुश्किल नहीं लगती? कैमरा देख के बड़े लोग जो उनके पसीने छूट जाते हैं, आपको मुश्किल नहीं लगता? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। एक्चुअली शुरू में बेसिकली मैं थोड़ी सी उर्दू मेरी कमज़ोर हुआ करती थी। अच्छा जी। मैं थोड़ा सा इंग्लिश के अल्फाज जो है ना वो ज़्यादा अभी भी कभी हो जाता है, लेकिन अब तो खैर काफ़ी सीख लिया है, 5 साल हो गए हैं। तो उस वक्त जब मैं फंबल्स किया करती थी, तो मेरे एक उस्ताद मोहतरम हैं जिन्होंने मुझे इस फील्ड में लाया है, तो मैं बहुत उनकी शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे मैदान में उतार दिया कि नहीं, आपने करना है। तो फिर मैं उसमें वो शफीक अमान साहब हैं, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत लोग उनको जानते हैं। सही जी। तो उन्होंने मुझे लाइव प्रोग्राम देते थे, फिर मैंने रिक्वेस्ट की नहीं मैं नहीं कर सकती, रिकॉर्डेड दे दें। फिर रिकॉर्डेड हुआ करता था तो चैनल 5 पे। जी, चैनल 5। सही, ज़बरदस्त जी। अच्छा, बेशुमार ऐसे हमारे बच्चे हैं जो सहाफ़त पढ़ रहे हैं। मतलब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ाने जाता हूँ, मैथ्स कॉम की क्लास लेता हूँ, तो वो बच्चे सारे के सारे एंकर बनने के लिए सहाफ़त पढ़ रहे हैं। ये बड़ा एक डायलमा है कि हमारी यूथ जोन सी है, क्योंकि वो जावेद चौधरी, हामिद मीर सारे नज़र आते हैं, महक बुहारी नज़र आती है। उनके जहन में है कि जी हमने सारी सहाफ़त पढ़ के बाद में नज़र आना है टीवी पे, हालांकि ऐसा होता नहीं है। आप ये बताइए कि ये जो एक मिथ है और ये जो एक सपोजिशन है कि जी ऐसा ही हमने बनना है, फिर जब नहीं होता तो दिल टूटता है इनका, फिर ये कुछ और भी करने, क्योंकि देखें ना जी, कमेटी डाली हुई है 6 साल की, 4 साल की, 2 साल की पढ़ाई की। आप क्या सजेस्ट करेंगे यूथ को? मैंने इत्तेफाक किए हुआ एक अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ऑडिशंस थे और मुझे उसमें मेज़बानी का कहा गया था, तो जितने भी लोग वहाँ पर आए थे उसमें से यू कैन से 80% ऐसे लोग थे जो कि एंकर बनना चाहते थे। कोई थे जो रिपोर्टर्स भी थे, क्योंकि अगर आप कुछ साल पहले को देखें, पीछे जाएं, तो पास्ट में 2 से 3 साल कबल की बात है कि लोग ज़्यादातर एंटरटेनमेंट की तरफ आना पसंद करते थे। अब जब से मुल्क के ऐसे हालात हो गए हैं, मीडिया बहुत ज़्यादा आ गया है, तो एंकर्स ही एंकर्स नज़र आ रहे होते हैं, तो अट्रैक्शन और चार्म बहुत है। लेकिन बेहतर है, क्योंकि इतना भी अब देखें, हर चीज़ में ये नहीं होता कि आप
अगर एक एंकर चाहिए तो 100 लोग आ रहे हैं तो 100 के 100 एंकर नहीं बन जाएंगे। अपने लिए मैं तो ये सजेस्ट करती हूँ कि आपको टेक्निकल तरफ भी आना चाहिए। फॉर एग्जांपल यू कैन से एडिटिंग की तरफ, प्रोडक्शन की तरफ आना चाहिए। एंकरिंग के अलावा जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने जब ड्रामा प्रोडक्शन की तो मुझे कैमरे के सामने आने से ज़्यादा कैमरे के पीछे रह के काम करना बहुत पसंद था। अच्छा, ये बहुत मज़े की फील्ड है, तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि इसको ट्राई करना चाहिए। यानी कि एंकरिंग के अलावा जितने शोबे हैं जी, उनको भी सोचना चाहिए, उनमें भी रोल मॉडल बनाने चाहिए। अच्छा, मेरा साथ ही सवाल ये आ जाता है, आपकी स्टडीज़ क्या थी, आपने क्या पढ़ा और फिर आप एंकरिंग की तरफ? ये बड़ा कॉमन सवाल है, यानी मेरे सवालों पे बिल्कुल आप ये ना कहिएगा कैसे सवाल हैं। मेरे बच्चों वाले सवाल इसलिए होंगे कि ये सवाल हमसे बच्चे पूछते हैं कि सर मैं क्या पढ़ूँ तो एंकर बन जाऊँगा। बेसिकली वैसे मैंने तो मास्टर्स किया था मैस कम्युनिकेशन में, लेकिन एक बात में यहाँ पर जो काबिल ज़िक्र है, ज़रूरी नहीं होता कि आपने कुछ जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, आपने मैस कॉम पढ़ा है, आपने ये पढ़ा है तो आप एंकर बनेंगे, ऐसी बात नहीं होती। आप अगर देखें बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं जिन्होंने बोलना किसी को भी आ सकता है, ये गॉड गिफ्टेड भी हो सकता है, नॉलेज आपका इंटरेस्ट भी हो सकता है, तो इट डजंट मीन कि आपने ये नहीं पढ़ा तो आप सहाफ़ी नहीं बन सकते। जिन लोगों ने ये सब्जेक्ट्स नहीं भी पढ़े बहुत अच्छे सहाफ़ी बन सकते हैं, और जिन्होंने ये पढ़े हुए हैं वो सहाफ़ी नहीं भी बन सकते। ज़बरदस्त। सामिन, आपने हमारे साथ रहना है और इसके एक गाने के बाद, एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम उज़मा से बात करेंगे और उज़मा से ये पूछेंगे कि एक अच्छा एंकर कैसे बना जा सकता है। साथ रहिएगा, एंकर बनने के लिए साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक। सामिन, मंजिल का मुसाफिर कासिम अली शाह आपके साथ और ये आवाज़ FM 98.6 की है। सामिन, मंजिल के मुसाफिर आज हमारे साथ उज़मा खान है। उज़मा जोनसी हैं, वो ए लाइट में एंकर हैं और बड़ी ज़बरदस्त एंकर हैं। एक प्रोग्राम कर रही हैं आवाम की आवाज़, आवाम के मुताबिक है तो आवाम की आवाज़ सुनते हैं। बिल्कुल जी, अल्टीमेट तो जी आवाम ही जोनसी है, वो डोमिनेंट और प्रोमिनेंट है। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि एक अच्छा एंकर, उसकी कौन सी क्वालिटीज़ हों, या जिस तरह इंग्रेडिएंट होते हैं ना, चाय के भी दूध पत्ती के भी, एक अच्छे एंकर के इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे जी? सबसे पहली बात कॉन्फिडेंस। अच्छा जी। आपने, और जो नए लोग हैं उनको छोटी सी टिप देती हूँ, ये जिसको कहते हैं ना कि इंटरनली जो छोटी छोटी टिप्स है ना वो समझाने की ज़रूरत होती है लोगों को, लोग बताते नहीं हैं। तो ये कि आपकी आइज़ में मैच्योर एक्सप्रेशन होना चाहिए। आप आइज़ के साथ कैमरे को फेस करें, फेस के ऊपर मैच्योरिटी आपके होनी चाहिए। उसके बाद आपको कंटेंट अच्छा होना चाहिए, प्लस आप जब बोलते जा रहे हैं आपको रुकना नहीं है। अगर आप सोच के बोलेंगे तो आप जो बोल रहे हैं आप वो भी लफ्ज़ अदा नहीं कर सकेंगे। जो दिल में आता है आप उसे बोल सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, उसके बाद प्रैक्टिस हो जाती है। नॉलेज का कितना फैक्टर है? बिल्कुल है, मैंने जिक्र किया ना कंटेंट का, तो कंटेंट आप जिस स्टोरी को ले रहे हैं या जिस टॉपिक को आपने लिया है, आपको उस पर पहले रिसर्च करनी चाहिए। हाँ, खैर कुछ चैनल्स के अंदर रिसर्च वर्क के लिए स्टाफ होता है, लेकिन इट्स बेटर कि एंकर को भी अपना रिसर्च खुद करनी चाहिए, तो इससे आपका स्ट्रॉन्ग। अच्छा, ऐसा कभी हुआ कि आप मतलब किसी टॉपिक को प्रिपेयर करके गए हो, लेकिन जब आपको उसको करना पड़ा है तो आपकी तसल्ली नहीं हुई, आपने कहा नहीं जिस तरह प्रिपरेशन मैंने की थी वैसे नहीं है? बिल्कुल हुआ है। अच्छा, बहुत आला, यानी गुंजाइश रहती है? हाँ जी। हर दफ़ा या कभी कभी? नहीं, हर दफ़ा नहीं होता। जब आप किसी नई जगह ज्वाइन करते हो तो फिर आपको शुरू में, क्योंकि आपको कैमरा आपको नहीं मैच कर रहा होता, आपकी थिंकिंग को आप कैमरा को नहीं मैच कर रहे होते, प्रोड्यूसर को आप साथ में थोड़ा सा होता है, उसमें आपको लगता है कि कुछ कमी रह गई है। लेकिन जब आप सबकी पूरी टीम की केमिस्ट्री मैच करने लग जाती है तो फिर सभी सेटिस्फाई होते कि अच्छा काम किया। सही सही सही, ज़बरदस्त। सामिन, आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं 0333-431-7811। आप कोई सवाल करना चाहें, कोई बात करना चाहें
तो हमारे साथ जो सा वो उज़्मा खान मौजूद हैं। उज़्मा बड़ी ज़बरदस्त एंकर हैं, साथ ही साथ इनकी अच्छी खासी रिसर्च है। मैं भी बड़ा कुछ सीख रहा हूँ, यकीनन आप भी सीख रहे होंगे एंकरिंग के हवाले से। अच्छा उज़्मा ये बताइएगा कि हर चैनल की अपनी पॉलिसीज़ हैं। डू यू थिंक दैट कि हर एक के साथ कंफर्टेबल चला जा सकता है? क्या एक ही एंकर हर जगह सूटेबल है? देखें, बात ये है, ये हमारे हकाइक हैं एक्चुअली, यू कैन से। इन हकीकतों से हम नज़र नहीं चुरा सकते, लेकिन इदारे कभी किसी के नहीं बनते। आई एम रियली सॉरी टू से। नहीं, अच्छी बात है ये तो, लेकिन कोई भी कमाल बात कर दी। कोई भी इदारा कभी किसी का नहीं बनता। हर बंदे को अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। आप ये नहीं कि आप सब चैनल्स के साथ आपकी पॉलिसीज या चैनल की पॉलिसीज आपके साथ मैच कर जाएं। आपको या तो किसी के बन जाओ या किसी को अपना बना लो। तो आगे बढ़ने के लिए अपने रास्ते बनाने पड़ते हैं। सही। अच्छा, एक बड़ा कमेंट अजीब सा दिया जाता है, मैं असल में चाहूँगा कि क्लैरिटीज मेरी भी हों, जो मेरे अंदर बेशुमार सवाल है। एक बहुत अजीब सा कमेंट ये दिया जाता है कि जितनी भी फीमेल एंकर्स हैं सब टैलेंटेड नहीं हैं, यानी क्राइटेरिया टैलेंट नहीं चलता एंकरिंग के लिए। सो कॉल्ड कह लें कि अलैक और मैं उन वर्ड्स को मुनासिब नहीं समझूंगा, आप उसको बेहतर समझ रही हैं, तो आप इस पे क्या कमेंट करोगे? बिल्कुल, ये आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट लिया है। ये होता है अलैक जिसको आपने कहा, ठीक है, ये लड़कियां जब स्टार्ट में आती हैं वो ठीक है इस तरह से अपनी जगह तो बना लेती हैं, लेकिन आगे वही बढ़ता है जिसके पास टैलेंट है और जो अच्छा काम को जानता है, जो काम को सीख लेता है। इससे ये तो चीज़ें वक्ती हैं, ये तो वक्ती तौर पे फायदा है। आपके साथ 6 महीने चलेगा, 7 चलेगा, लेकिन अगर आप काम में अच्छे नहीं हैं आपको कोई प्रेफर नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है, यानी अल्टीमेट जो विन करती है चीज वो टैलेंट है। एंड दिस इज वेरी मच ट्रू, ये बिल्कुल टोटली हकीकत है। सही। अच्छा, एक और ये थोड़े चुपते सवाल है, मुझे माफी आपसे मैं पहले मांगूंगा, इसलिए मांगूंगा कि ये सवाल समझ लें ये शायद मैंने संभाले हुए, शायद कहीं ना कहीं से मेरे पास आए, तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कहते हैं ना जी, आज अंकर हथे चढ़ गई, आज अब आप चढ़ गई हथे तो फिर मैं तो सवाल करूँ। जी जरूर। अच्छा, एक ये कहा जाता है कि जो कंप्रोमाइज कर लेता है ना एक दफा, फिर वो कंप्रोमाइज पे चलता है। व्हाट डू यू कमेंट अबाउट दैट? एग्जैक्टली, ये जो सहाफत है ना, इसकी दुनिया बिल्कुल ही गोल है जिसको कहते हैं। तो और स्पेशली सहाफ़ियों की, मैं यहाँ पे मुझे एक लतीफ़ा याद आ रहा है कि ये आप मेरी इस बात से पूरा बात मेरी समझ जाएंगे कि 3 कुएं थे। तो उन पे एक जन्नत का कुआं था, एक दोज़ख का और एक सहाफ़ियों का। अच्छा जी। तो एक शख्स गुजरा, उसने देखा कि एक कुएं पे गार्ड खड़ा है। उसने कहा वो लोगों को उसने कहा कि आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं, आपकी क्या फ़राइज़ है, क्या ड्यूटी? उसने कहा यहाँ जन्नत के लोग रहते हैं, जब उन्होंने जन्नत की ठंडी हवा से तंग आ जाते हैं, दूसरा माहौल चाहिए होता है, ये वो बाहर आ जाते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। दूसरे उसके बाद जो कुआं था, उसने कहा कि यहाँ दोज़ख के लोग हैं, वो जब ऊपर आना चाहते हैं मैं उनको वापस नीचे गिरा देता हूँ। अच्छा जी। तीसरे कुएं पे कोई गार्ड नहीं था। उसने कहा इस कुएं पे गार्ड क्यों नहीं है? उसने कहा ये सहाफ़ियों का कुआं है, जो ही कोई ऊपर आने लगता है नीचे से कोई उसकी टांग खींच देता है। खुदा की पनाह, क्या बात है। वैसे पूरी फिलॉसफी जोन सी ना इस लतीफ़े में, तो आप खुद समझ लें। एक बात जो होती है वो दूसरी जगह स्प्रेड फ़ौरन से हो जाती है, तकरीबन सभी इदारों में होती है, सहाफ़त में कुछ ज़्यादा होती है। ये मैं अपने बारे में थोड़ा नेगेटिव बोलूँ, लेकिन देखिए ये हकीकत है। बिल्कुल सही जी। ये साथ ही साथ में ना, मतलब अब ये बात मुझे बताइएगा कि क्या बंदा, ये मुश्किल सवाल है, मतलब ये प्रोफेशनल सवाल है, क्या बंदा 100% फेयर होके इस प्रोफेशन में चल सकता है? हालांकि लतीफ़ा सुना चुकी हैं मेरी, फिर भी मैं को गुंजाइश पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सवाल हम मेरे हाल के रहने ना दिया जाए। चलें इसको, मतलब जोन सा ना, फिर हम कभी सामिन आप भूलिएगा ना, आपको कभी उज़्मा खान नजर आ जाए, अब टीवी पे ना पूछिएगा, अगर लाइव नजर आ जाए अपने इनसे सवाल पूछ लेने। अच्छा उज़्मा, ये बताइएगा कि एक सहाफ़ी होने के नाते एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पे आ जाती है कि आप रिप्रेजेंट कर रही हैं कौम को, आपको लोग सुन रहे हैं, आपको लोग आइडलाइज कर रहे हैं। मैं समझता हूँ हर सहाफ़ी काबिल एहतराम है, हर एक के फॉलोअर्स होते हैं, हर एक के फैंस होते हैं, हर एक के जोन से हैं वो चाहने वाले होते हैं, हर एक के साथ ऐसा होता है कि उसको लोग फॉलो करते हैं, उससे पूछते हैं, उससे सवाल करते हैं। तो मैं ये सवाल आपसे करूँगा कि आप ये बताइए यहाँ पर कि अगर आपको कोई आपका मिल जाता है फ़ैन और वो यकीनन बड़ा आइडियलाइज करता है, क्या फीलिंग होती है आपकी? बहुत अच्छा लगता है। ऐसा एक्सपीरियंस मुतअद्दिद दफ़ा हुआ इस तरह, स्पेशली जब मैं इस्लामाबाद में होती थी, वहाँ बहुत होता था, क्योंकि लाहौर में इतना मीडिया का चार्म नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद पिंडी के लोग भी अभी भी टीवी को बहुत बड़ा समझते हैं, टीवी पे काम करने वालों को। और स्पेशली 1-2 मरतबा कुछ लड़कियाँ थी, दे वर स्टूडेंट्स, उन्होंने
स्पेशली कॉल्स की और उन्होंने कहा हमने उज़्मा खान को जिसको टीवी पे देखते हैं उनसे मिलना है, और उन्होंने अप्रोच किया, हमारे घर आए, इनवाइट किया, डिनर करवाया, और वो मुझे ऐसे देख रही थी, मुझे अच्छा भी बहुत लग रहा था। लेकिन एक दफ़ा ये जहन में ज़रूरत कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा, आज अल्लाह ताला आपने इतनी इज़्ज़त दी है तो इसको कायम रखिएगा, मैं इससे नीचे नहीं जाना चाहती। क्या बात है, वैसे बहुत आला जी, माशाल्लाह। अच्छा, अब बड़े पर्सनल से मज़े मज़े के सवाल छोटे छोटे। आपका लक पे बिलीव है? पता नहीं, मैं वैसे मेहनत पे बिलीव करती हूँ। अच्छा, यानी किस्मत जोन सी मेहनत से बन रही होती है, मुझे ऐसे लगता है। आई डोंट नो, मुख्तलिफ नहीं, आपके अपने नजरियात जोन से वो ये कि मेहनत से बनती है, मेरी ये राय है। ठीक हो गया। अगला मेरा ये कि आपकी फेवरेट डिश क्या है? फेवरेट डिश बारबेक्यू। ओह ज़बरदस्त, क्या बात है जी, क्लास का जी, बोनफायर जी। अच्छा, म्यूजिक आपका कौन सा फेवरेट? म्यूज़िक मुझे मेलोडियस सुरीले गाने हों, आई मीन ये ठीक है। मुझे वैसे आबदा परवीन जी को मैं बहुत सुनती हूँ, नुसरत फ़तेह अली ख़ान को सुनती हूँ, और नए कुछ गाने भी अच्छे हैं, लेकिन अगर उनमें सुर का ज़रा अंसर हो तो। सही जी, वैसे तो आपका पैशन है, लेकिन उसमें कोई भी काम हो, प्रोफेशन हो, बंदा उसमें कभी ना कभी उकता जाता है, बंदा कहता है यार मैं छोड़ ना दूँ इसको, तो कभी ऐसी फीलिंग हुई आपकी? मैं ये समझती हूँ कि इंसान एक, जिसको कह सकते हैं ना आप, एक घोड़े को जब चाबुक लगता है ना तो वो मज़ीद तेज़ भागता है, ना इसके बजाय इसके कि वो वहाँ पर रुक जाए। तो जब हालात की चाबुक पड़ती है, कभी इंसान फेडअप हो जाता है स्टाफ से, सीनियर्स से, या अपने काम से, डिफ़िकल्टी से बीमार होता है, तो मेरा ख्याल है कि मोटिवेशन ज़्यादा होती है। पहले जब मैं व्हेन आई वाज इन कॉलेज स्कूल तो तब होता था, मैं फेडअप होती थी चीज़ों से, अब मैं ज़रा मोटिवेट हो जाती हूँ चीज़ों से। आपकी स्कूलिंग कहाँ से थी? मैं बेसिकली रावलपिंडी में फौजी फाउंडेशन से मैंने पढ़ा है। और कॉलेज कहाँ से पढ़ा आपने? कॉलेज भी यूँ कहें कि वहीं से, कॉलेज भी मेरा हुआ था रावलपिंडी से, और यहाँ पर फिर पंजाब यूनिवर्सिटी। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के फेलोज मिलते हैं तो कहते नहीं उज़्मा का महल है, अब तो टीवी पे नज़र आते हो। हाँ कहते हैं, लेकिन उनको शायद ज़्यादा फील होता हो, मुझे ये चीज़ नहीं फील होती, शायद उन्हें फील होता हो, वैसे वो कहते हैं। सही। सामिन, आप साथ रहिएगा, एक ज़बरदस्त सा गाना सुनते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर बात करते हैं फेम क्या होता है और फेम कैसे मिलता है, इस हवाले से बात करेंगे आज हमारे। वेलकम बैक सामिन, मंजिल का मुसाफिर कासिम अली शाह के साथ, और आज हमारे साथ मंजिल के मुसाफिर उज़्मा खान है। उज़्मा बड़ी ज़बरदस्त एंकर हैं जी, और इनका माशाल्लाह अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज, सिंथेसाइज नॉलेज, इनका ज़बरदस्त सा नॉलेज है जी। उज़्मा ये बताइएगा कि जो फेम है, इंसान चाहते ना चाहते आइडेंटिटी चाहता है, शनाख्त चाहता है, उसका दिल करता है कि मुझे लोग जानते हों, मुझे लोग मानते हों। तो आप क्या समझते हो कि फितरती तौर पे तो है इस सोसाइटी में एक मजहबी ग्रोह ने और ऐसे लोग जो थोड़े से रिलीजियस से ज़्यादा अटैच हैं, उन्होंने ये कमेंट दे दिया हुआ कि जी फेम जो सी है वो दरवेशों की लाइन नहीं है और अच्छी बात नहीं है। आप क्या समझती हो, क्या फेम एक प्रोडक्टिव चीज़ है या डिस्ट्रक्टिव? नहीं, ये तो ह्यूमन नेचर है। हर शख्स, अगर आप छोटे से बच्चे को भी लेंगे ना, वो भी शोहरत चाहता है, वो अपने स्कूल लेवल पे चाहता है, अपने दोस्तों में चाहता है, ये ह्यूमन नेचर है। स्पेशली ये अगर हम बात करें, अगर टीवी पे तो हम क्यों आ रहे हैं, हमारी शोहरत चाहते हैं, इसलिए हम स्क्रीन पे आ रहे हैं। तो ये तो ज़रूरी है। अपनी चॉइसेस हैं कि कुछ लोग नहीं भी होते, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर ये आंसर मौजूद ज़रूर होता है, मैं तो ये समझती हूँ जी। अच्छा, साथ ही साथ मेरा ये आ जाता है कि हमारे यहाँ राइटिंग की तरफ बच्चे नहीं जाते। आप क्या सजेस्ट करोगे? मैथ्स कॉम आपने यूनिवर्सिटी पंजाब से पढ़ी है, प्रिंट मीडिया एक बहुत बड़ा मीडियम भी है, मीडिया भी है, इस बारे में आप क्या कहोगे कि बच्चों को राइटिंग की तरफ किसकी जिम्मेदारी है लाना, और कैसे लाया जा सकता है? सब कुछ टीवी तो नहीं है। एक तारीख में सबसे बड़ा काम जो उनसे, वो अखबारात आज भी छप रहे हैं, आज भी उनकी अहमियत है, लेकिन एक मैथ्स कॉम बड़ा बच्चा एक सफ़ा नहीं लिख सकता। प्रैक्टिकली मैंने देखा। क्या कमेंट करोगे इसमें? देखिए, कलम तो बहुत बड़ी ताकत है और बिल्कुल इस तरफ आना चाहिए।
एक सोसाइटी में अब आजकल बहुत सारे इंसान के इंटरेस्ट चेंज हो गए हैं, स्टूडेंट्स के, बच्चों के, हम लोगों के अपने इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं। इसमें यह है कि टीचर्स का कैरेक्टर होता है प्लस घर का जो एटमॉस्फेयर है, घर का, पेरेंट्स का जो माहौल है। अगर जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो तो एक खाली तख्ते की मानद है, सही हो गया, जो उसके जहन पे लिखोगे। फिर जब वो बड़ा होता है, मुआशरे में जो चीज़ें देखता है, दूसरों को देखता है, अडॉप्ट करता है, पिक करता है, और जो ये चीज़ें जाहिर है वालिदैन को, सोसाइटी को कैरेक्टर प्ले करना चाहिए, दोस्तों को, लेकिन ज़्यादा पेरेंट्स और टीचर्स का ही कैरेक्टर मैं समझती हूँ वो होना चाहिए। अच्छा, मीडिया की तरफ मैं अगर आऊँ तो मीडिया का एक रोल होना चाहिए तरबियत का। जी, क्या आप समझते हो मीडिया रोल प्ले कर रहा है? आपकी राय? हाँ, आपकी राय मैं चूँकि खुद भी मीडिया से हूँ तो मैं ये समझती हूँ कि अक्सर औक़ात चीज़ों को नेगेटिव ज़रूर दिखाया जाता है, लोगों को डराया सहमाया भी जाता है, लेकिन अक्सर औक़ात ऐसी जगह भी होती हैं जहाँ पर वाक़या बहुत बड़ा हुआ होता है, उसको इतना ज़्यादा नहीं भी दिखाया जाता समटाइम्स। लेकिन मीडिया को चाहिए कि पॉजिटिव ज़्यादा दिखाए, हम लोग नेगेटिव की तरफ ज़्यादा जाते हैं। सहाफ़त एग्जैक्टली नाम ही इस चीज़ का बन गया है कि थोड़ा नेगेटिव खबर बनाने का थोड़ा मिर्च मसाला हो, उसको पढ़ा जाए, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, इतने ज़्यादा टीवी चैनल से, इतने ज़्यादा अखबारात हैं, अगर नहीं होगा तो कौन आपको सिंपल सी खबर कोई नहीं देखेगा, ना सुनेगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब ये बताइए कि जो यूथ है जी, आपका वास्ता यूनिवर्सिटियों में जाने से भी होता होगा इत्तेफाक, और आप देखते होंगे बच्चे आपको मिलते हैं, आपसे पूछते हैं जी। आपके ख्याल में एंकर बनने का कोई कोर्स होना चाहिए यूनिवर्सिटी में कि नहीं? कोर्स तो होना चाहिए, क्योंकि देखें जब एक चीज़ आप सीख के आते हैं ना ऑलरेडी, आपने सिर्फ उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। मैं तो कहती हूँ कि प्रैक्टिकल्स भी होने चाहिए। प्रैक्टिकल अब देखें जहाँ पे भी आप जाते हैं आपको पहले कहा जाता है आपका जॉब एक्सपीरियंस क्या है। अगर आप ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह की क्लासेस रखी जाएँ या इस तरह का हो कि आपको पहले से ही प्रैक्टिकल्स वहीं पर करवा लिए जाएँ, तो ये नहीं होगा, आपसे कभी कोई ये नहीं पूछेगा कि आपका जॉब एक्सपीरियंस कितना है। और जिनका एक्सपीरियंस नहीं होता उनको नहीं मिलती जॉब, उनको एक्सपीरियंस गेन करने के लिए इंटर्नशिप करनी पड़ती है, तो वो इंटर्नशिप में काफ़ी उनका अपना लॉस भी जी। उस्मा, एंकरिंग और एक्टिंग यानी टीवी से जुड़े हुए लोग, इनको एक बड़ा मुश्किल काम ये करना पड़ता है कि अपनी हालत कुछ भी है बड़ा अच्छा बन के तैयार होके और प्रेजेंट करना, कन्वे करना, रिकॉर्ड, बड़ा मुश्किल काम है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही मुश्किल काम है। तो कभी ऐसा हुआ कि अपनी कैफियत या हालत ऐसी नहीं है कि टीवी की रिकॉर्डिंग करवाएं या सामने आए और आपको फिर भी फेस करना पड़ा? ऐसा अक्सर औक़ात होता है। अच्छा, जब मैं उदास होती हूँ और मुझे खुश प्रोग्राम करने को मिल जाता है, और जब मैं खुश होती हूँ मुझे उदास प्रोग्राम करने को मिल जाता है, उस वक्त मैं सिर्फ उस चीज़। अच्छा, एक और होता है आई एम सॉरी, जब आप आवाम के मसाइल जानने के लिए बाहर जाते हो, आपको आवाम का हिस्सा बन के सोचना पड़ता है, आप उस लेवल पे आना पड़ता है। अब अगर तो आपके पास उस दिन अपनी कोई खुशी है तो आप दूसरों के गमों में वो भूल जाते हैं, और अगर आपके पास कोई गम है तो दूसरों की खुशियों के साथ आपका वो गम भी ज़रा मान सा पड़ जाता है। तो बस ये होता है, मुश्किल काम है फिर तो बड़ा जॉनसन, अपनी कैफियत को संभाल के उस चीज़ को प्रेजेंट करना और कन्वे करना बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया है कि दूसरों के दुखों में ना इंसान अपना दुख भूल जाता है, और उस वक्त इंसान रब का शुक्र अदा करता है कि या अल्लाह पाक हम कितने सुकून में हैं। जिस वक्त मैं जाती हूँ चौबुर्जी पे, फर्श पे, ठंडे फर्श पे लोग सो रहे होते हैं, उनके पास बिस्तर नहीं होता, उनके पास ओढ़ने के लिए कोई चीज़, और ऊपर से बारिश और तेज़ हवा होती है। और जब मैं घर आती हूँ, समटाइम्स आप यकीन जानिए कि मुझे चाय की तलब होती है, लेकिन उसके बाद उन लोगों को देखने के बाद मैं घर आके चाय नहीं पीती हूँ कि मैं तो घर आ गई हूँ, अपने कमरे में हूँ, बिस्तर में हूँ, वो लोग क्या कर रहे होंगे। उनके गमों के आगे हमारी टेंशन, छोटी छोटी परेशानियाँ कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही। उस्मा, एक और सवाल ना मज़े का, मैं आपकी क्योंकि व्यू ले रहा हूँ, दूसरे लफ्ज़ों में आपका एक्सरे कर रहा हूँ तो आप माइंड ना कीजिएगा। ये बताइए कि इस बंदे का सेंसिटिव होना अच्छी बात है, बुरी बात है? बुरी बात है। सेंसिटिव होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये दुनिया बहुत जालिम है। आप जितने आप सेंसिटिव हैं या नहीं हैं, आपको परेशानी, दुख ये उतना ही देगी। लेकिन अगर आप बहुत सेंसिटिव हैं तो आप अपना ख़राब करेंगे, फील करके रो के परेशान होगी। अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं, आपको किसी परवाह नहीं है, तो वही चीज़ आपको कैजुअल लगेगी। सेंसिटिव होना नहीं चाहिए। सही। आप क्या समझती हो कि किस स्टेज पे जाके आपने फील किया कि यू आर कॉन्फिडेंट, आपने खुद को समझना शुरू कर दी? जब मैं
एक एंकर बनी हूँ तब से। प्रोफेशनल लाइफ में आके सही हो गया। आप क्या समझते हो एंकरिंग ने या इस प्रोफेशन ने आपको सबसे बड़ा गिफ्ट क्या दिया? कॉन्फिडेंस एंड लिंक्स। सही सोशल लिंक्स जो उनसे सारे बन जाते हैं। अच्छा, फ़र्ज़ कीजिए कि एक बच्चा जो एंकरिंग की तरफ आना चाहता है, मेल है फीमेल है, आप उसको क्या सजेस्ट करोगे, कहाँ से आगाज़ करे? आगाज़ कहाँ से करे इन द सेंस ऑफ इंस्टीट्यूट, और क्या उसका चैनल ज्वाइन करना चाहता है? छोटी सी मिसाल लीजिए, मैं चैनल का नाम नहीं लेता। एक चैनल ने कुछ अर्सा पहले एडवर्टाइज़ किया कि उनको चाहिए एंकर्स चाहिए और मीडिया पर्सन्स चाहिए। लाखों में एप्लीकेशंस आई। पाकिस्तान की तारीख में मॉबलिंग को शायद इतनी एप्लीकेशंस नहीं आई होंगी जितनी एप्लीकेशंस उनको आई, क्योंकि हालांकि पूरे चैनल को चंद लोग चाहिए थे। मैं समझ गई। मतलब अगर 1 2 3 4 5 20 पे आके जो फ्रंट सामने व्यू पे नजर आने वाले लोग हैं स्क्रीन पे खत्म हो जाते हैं, लेकिन लाखों एप्लीकेशंस आई, यानी हर कोई चाहता है एंकर बनना। आप बताइए आगाज बंदा कहाँ से करे, कहाँ जाके एप्लीकेशन दे, किसको जाके कहे चले धक्के ठुड्डे ही हैं, कहाँ से खाने शुरू करें? आगाज़ में तो ये कहूँगी अपने आप को समझने से करे। ख़ास कर जो लड़के मेल्स हैं स्पेशली, वो एंकर भी बनना चाह रहे होते हैं। लड़कियाँ भी ऐसी होती हैं, लड़कियाँ ऐसी होती हैं फीमेल्स को बोलना नहीं आ रहा होता समटाइम्स, और वो एंकर बनना चाहती। उनको चाहिए अपने आप को समझें, एंटरटेनमेंट की तरफ चली जाएं, एक्टिंग की तरफ चली जाएं, या तो वो थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम अप करें फिर वो ट्राई करें। लड़के होते हैं उनको रोड शो करने का बहुत शौक होता है, माइक पकड़ा जी हम रोड शो करेंगे, हम एंटरटेनमेंट का शो करें। लेकिन देखना चाहिए कि आपके पास वो फेस, वो पर्सनैलिटी अगर नहीं है, ज़रूरी नहीं। अब देखें जैसे मैंने मॉडलिंग से स्टार्ट किया, लेकिन मैं मॉडलिंग में आगे नहीं की। मुझे पता है मेरी हाइट अगर 5'5" है तो मुझे 5'7" होना चाहिए था। अगर मैं नहीं हूँ, मैं क्यों ट्राई करूँ, मैं आगे नहीं जा सकती, मैं अच्छी एंकर बन सकती हूँ, आई शुड। तो अपने आप को समझें, उसके बाद आप किसी ऐसे इदारे में जाएं। बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, मैं मेंशन नहीं करूंगी, लेकिन वो आपको सिखाते हैं। अच्छा जी, सीखने के लिए आप बताएं फिर थोड़े से, एक दो तो बता देना, कोई इसमें हर्ज नहीं, हम नाम ले सकते हैं, इजाजत है यहाँ पर। ओके, जैसे कि हमारा भी एलाइट भी है, ये भी सिखाते हैं इंटर्नीज को, बल्कि ये इंटर्नीज को पे भी करते हैं साथ में। हालांकि इंटर्नीज को पे नहीं किया जाता, लेकिन आप चैनल 5 में भी चले जाएं तो आपको, आप बेशक वैसे वो पेमेंट्स के मामले में काफ़ी अच्छे मतलब नहीं, बिल्कुल अच्छे नहीं है। अच्छा का मतलब यहाँ पर उल्ट हो जाएगा ना खुद ब खुद। हाँ, वो अब शायद अच्छा हो गया हो, कल कोई दौर था भी ऐसा जब नहीं भी अच्छे थे, लेकिन वो सिखाने के लिए बहुत अच्छे हैं। आपको मौका भी देंगे, आपको सिखाएंगे, आप बहुत अच्छा सीख सकते हैं। पहले सीखें, उसके बाद आप स्विच ओवर करें किसी ऐसे इदारे में जहाँ ज़रूरत है वाकई एंकर्स की, वहाँ आप जाएँ। तो ये क्राइटेरिया है। आपका रोल मॉडल कौन है? मुबश्शिर लुकमान। ओह ज़बरदस्त, क्या बात है, खरा सच मज़े की बात है। उनके मैं प्रोड्यूसर का ले चुका हूँ ना, अपना इंटरव्यू यहाँ पर ले चुका हूँ। अच्छा, मुझे फ़ौरन नाम नहीं याद आ रहा, बड़े ज़बरदस्त इंसान है, क्योंकि मुझे उनका फेसबुक का वो याद है, मुसाफिर हूँ मैं, उन्होंने लिखा होता तो मैंने वो याद कर लिया, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, अभी थोड़ी देर ज़हन में आ रहा था। बड़े मज़े के बंदे। अच्छा, ये बताइए कि इतना ब्लंट और इतना बहादुर होने का आप सोच रही हैं, एक फीमेल इतनी बहादुर होके एग्जिस्ट कैसे करेगी? क्यों नहीं, क्यों एग्जिस्ट नहीं कर सकती? फीमेल्स भी आगे आ सकती हैं, बहुत बड़ी बड़ी सहाफ़ी हैं, पॉलिटिशियंस हैं, और ऐसी बात नहीं, हर लड़की डरी सहमी भी छुई मुई नहीं होती है। आगे आने के लिए इंसान को दिल जिगर की ज़रूरत होती है। जो जब लड़कियां क्राइम के प्रोग्राम्स कर रही हैं, हम लोग जाते हैं, करते हैं, तो हम कर सकते हैं। क्राइम के आपने प्रोग्राम की बात की तो साथ ही चुपता हुआ सवाल वो ये कि इतनी ज्यादा क्राइम के प्रोग्राम क्यों नजर आते हैं? हर चैनल पे एक या दो जोन सा है, कोई देखे ना देखे, और इस तरह की चीजें जोन सी क्यों है? एक तो लोग इंटरेस्ट से देखते हैं, अच्छा, और दूसरी बात मीडिया अपना कैरेक्टर प्ले कर रहा है। हम क्राइम को जहाँ तक हो सकता है हम रोकने की कोशिश करते हैं। अगर हम उसको अगर रोक नहीं भी पा रहे होते तो हाईलाइट जरूर करते हैं। जब वो हाईलाइट हो जाता तो नेचुरली उसमें कमी कुछ हद तक आ जाती। तो ये दो वजूहात हैं। जबरदस्त, यानी डिमांड है ना जी फिर। जी बिल्कुल। और मैंने आज आपके शो में बहुत सी, मैं क्योंकि खुद सहाफ़ी हूँ, लेकिन सहाफ़त के लिए बहुत सारी ऐसी बातें भी कह दी हैं जो लोग नहीं कहते, और आपका लाइव प्रोग्राम चल रहा है तो मैंने कह दी। लेकिन मैं वो, क्योंकि मैंने आपको बताया, आपने बता दिया कि रोल मॉडल आपका मुबश्शिर लुकमान है जी, कमाल हो गया जी। तो ये कि खरी बातें हैं, अब चुभने वाली तो हैं, लेकिन क्या बात है जी। सामिन साथ रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, एक गाना सुनते हैं, वापस। वेलकम बैक, सामिन मंजिल का मुसाफिर कासिम अली शाह के साथ,
और ये आवाज़ FM 19.6 की है। आज हमारे साथ जो मंजिल की मुसाफिर हैं वो उज़मा ख़ान है। उज़मा जो उनसी हैं बड़ी ज़बरदस्त एंकर हैं, साथ ही साथ मीडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं, साथ में बहुत सा एक विजडम्स, उनका नॉलेज, उनका सिंथेसाइज नॉलेज वो हम तक पहुंच रहा है। उज़मा ये बताइएगा कि आप मोहब्बत पे यकीन करती हैं? होनी नहीं चाहिए। अच्छा, होनी ही नहीं चाहिए, क्या बात है। इसका मतलब है यकीन करते हैं आपने। हाँ, नफी इस बात कर दी है नफी हो गया और साथ ही इस बात भी हो गई। क्यों नहीं होनी चाहिए? एक तो आजकल के दौर में सिंसेरिटी नहीं मिलती है। मोहब्बत की वजह से आप अपना काम से डिस्टर्ब हो जाते हैं। जहाँ तक मैं समझती हूँ आपको करियर बनाना चाहिए। मोहब्बत पे यकीन इसलिए है कि हमारे पैगंबरों ने की है। सही, क्यों नहीं होती है, सबको होती है। जिंदगी में एक मर्तबा तो होती, कुछ को बार बार हो जाती है, रिपीट हो जाती है। सही बात है, ये बड़ा अलमिया है वैसे। सही बात है, तो ऐसी है। और इस सोसाइटी में तो बहुत दफा रिपीट होती है जी, यकीन करें। लोग जो उनसे वो मैं हैरान हो जाता हूँ। रोज नई मोहब्बत हो जाती है। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि मोहब्बत के बाद बंदा कुछ लर्न कर जाता है, कुछ सीख जाता है? कोई मोहब्बत का फ़ायदा है ऐसा जिसे बंदा क्लेम कर सके यार मोहब्बत तो नहीं मिली लेकिन ये फ़ायदा हो गया? फ़ायदा तो नहीं, इसमें नुकसान ही नुकसान है। अच्छा, घाटे का सौदा। हाँ, मुझे तो लगता है। हाँ, इंसान ये है कि हाँ, एक्सपीरियंसेस भी लाइफ के हो जाते हैं। जब आपके नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं, आप अपनी लाइफ को थोड़ा संभाल लेते हैं। फ्यूचर में वो मोहब्बत कामयाब हो जाए तो फ़ायदा नहीं, फिर भी नहीं फ़ायदा। मेरे एक दोस्त है, उनको बहुत फ़ायदा हुआ। मोहब्बत कामयाब होगी, 6 बच्चे उनके माशाल्लाह से। देखो ना, 6 बच्चे जो उनसे, एक कैसी डील जिससे 6 बच्चे मिल जाए, क्या बात है वैसे है। हाँ। अच्छा, ये बताइएगा कि हमारी सोसाइटी में आप क्या समझती हैं? अब मैं आपको ना एक ग्रुप बनाने लगा हूँ, पूरे ग्रुप को आप रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है। फीमेल्स के लिए प्रोफेशनल सर्वाइवल मुश्किल है कि आसान? प्रोफेशनल सर्वाइवल हाँ है, ईजी है। ईजी है, हाँ है। बहुत से लोग जो मुश्किल समझते हैं, फीमेल्स ऐसी मिलती हैं जो कहती हैं कि जी ये सोसाइटी खा जाती है, मार देती है, कुचल देती है, बड़ी जालिम है, औरत को समझती कुछ नहीं है। आप क्या कमेंट करेंगे उनके बारे में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो लड़कियां आ रही हैं, हर फील्ड में आ रही हैं, आगे काम कर रही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ, आप अगर जब मैदान में उतरेंगे नहीं तो आप तो यही समझेंगे ये बाजी जीतना बहुत मुश्किल काम है, मगर जब आप आ जाते हैं तो फिर सही आसान हो जाता है। बिल्कुल। अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखती हैं? 5 साल बाद एक बहुत बड़ी एंकर के तौर पर। जबरदस्त। विश यू बेस्ट ऑफ लक। मैं प्रोड्यूसर कहने वाली थी, बट मैं प्रोड्यूसर के तौर पे अपने आप को देख नहीं पा रही थी। मैंने पहले देखा 5 साल बाद, फिर आपको बताया। बहुत आला जी, विजन वाले लोग तरक्की करते हैं। अच्छा, आप अब मैं आपको पूरा माइक आपके हवाले हो गया और आपने मोटिवेट करना है यूथ को। आप मोटिवेट कीजिए। ओके, मोटिवेशन यही है कि अगर आपने किसी भी फील्ड में आगे आना है तो आप अपना माइंड सेट कर लें कि आपने इस फील्ड में जाना है और आपने ये काम करना है। जब आपकी विल पावर स्ट्रांग होती है तो आपको वो कोई काम करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और ये मेरे अपने एक्सपीरियंस की बात है, मेरे सामने बहुत सारे लोगों ने ऐसे किया। जो काम आपने करना है आप उस फील्ड में ज़रूर जाएं। ये नहीं कि इसके लिए आप अपने पेरेंट्स से लड़ना शुरू हो जाएं, इस तरह नहीं करना चाहिए। बड़ों की राय हमेशा बहुत अहमियत की हामिल है। उन्होंने बहुत दुनिया देखी होती है, उन्होंने हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस गेन किए होते हैं। उनसे लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। मशवरे से आपको जिस फील्ड में आपने जाना है आपने वो काम करना है। आपको चाहे आप बीमार हैं, आपने ये नहीं कि जी मैं बीमार हूँ आज मैंने छुट्टी कर ली। आपने अगर आपको है कि आप थक गए हैं तो ये करना। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल तो जब मैं ड्रामा मेकिंग किया करती थी, मुझे प्रोग्राम भी करना पड़ता था, मुझे ड्रामा मेकिंग भी करनी पड़ती थी। और रात के 3 बज रहे हैं तो उज़मा ख़ान ऑफिस में हैं और ये मैं अपने पुराने रोज़ टीवी की बात कर रही हूँ। सुबह के 7 बज रहे हैं, उज़मा ख़ान ऑफिस में। इसलिए ये मैंने इदारे के लिए ठीक है, लेकिन इदारे के लिए वक्ती तौर पे होता है, ये हमारे अपने लिए होता है। मेहनत, सिर्फ मेहनत आप करें। जितनी मेहनत करेंगे ये बिल्कुल इसी तरह है, जितना गुड़ डालें उतना मीठा। बहुत आला। आज किसी का शुक्रिया अदा करना चाहें तो ये हमारा रेडियो का प्लेटफॉर्म हाजिर है। जी, मैं शुक्रिया तो अदा करना चाहूँगी आपका, आपने मुझे मौका दिया यहाँ पर आने का और इतनी सारी बातें शेयर करने का। मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे रोज़ माइक लेके निकलना पड़ता है दूसरों का इंटरव्यू करने के लिए। ये पहली दफ़ा ये ऐसा हुआ है। मैं हमेशा कहा करती हूँ मेरा भी कोई इंटरव्यू ले लो, ये पहली मरतबा है कि मेरा भी इंटरव्यू किया गया है। हो गया ये तो, ये हमें एजाज़ मिल गया सामीन कि आज उज़मा ख़ान का हमने इंटरव्यू लिया। आप याद रखिएगा। और एक शुक्रिया और मैं अदा करना चाहती हूँ
फिर से अपने उस्ताद मोहतरम का, शफीक अमान साहब का, जिन्होंने मुझे इस फील्ड में लाया और सिखाया और आज इस काबिल बनाया है, तो उन्होंने बनाया है। बहुत आला। किसी से गिला करना चाहें जाते जाते गिला मोहब्बत से है। हाय 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 हाय। आप मतलब जोन सा ना हम सामीन एक पार्टी बनाने लगे हैं जो कि ना PMLN होएगी, ना PPP होएगी, ना PTI होएगी, वो मोहब्बत के सताए हुए लोगों की पार्टी है। मैं वो ज्वाइन कर चुका हूँ जी, उसमें उसकी प्रेसिडेंट तो नहीं, मैं ज्वाइन कर चुका हूँ आपके साथ, आप उसको लीड कर रही हैं और उस दिलजला पार्टी में मैं भी शामिल हूँ। मैं भी डसा हुआ जोन सा वो मोहब्बत का सताया हुआ नाकाम इंसान हर कोई है मेरा ये लेकिन मेरा इसमें सिर्फ ना एक जगह डिफर करता है। अब मेरा इंटरव्यू तो नहीं, लेकिन एक जल्दी से बात कह रहा था। मेरा ख्याल है कि जितनी मोहब्बत में नाकामी से आपकी पर्सनैलिटी में डेप्थ पैदा होती है ना, आप में जितना विजडम उसके बाद आता है, मेरा ख्याल है कि किसी और एक्सपीरियंस से नहीं आता। यानी आंसू बहाने से, वो बेबसी की हालत से, जब आप पूरा मान जाते हैं ना कि यार दुनिया में खुदा के सहारे के अलावा कोई सहारा नहीं है। यानी जिसको मैंने पूजना शुरू कर दिया वो गलत बंदा था, उसको पूजना नहीं चाहिए था। मैंने पूजने के म्यार पे रख दिया। पूजने के लायक तो सिर्फ एक ही ज़ात है। अच्छा, आखिर में जाते जाते जहाँ इतनी बातें हमने की हैं, आपको मैसेज देना चाहें? मैसेज यही एक चीज़ मैं बार बार जिसका जिक्र कर रही हूँ कि सबसे पहले अपना करियर बनाइए। चाहे आप मेल हैं या चाहे आप फीमेल हैं, कभी ये नहीं सोचना चाहिए, स्पेशली बीइंग अ फीमेल, मैं फीमेल्स को ये ज़रूर मैसेज दूंगी कि ये ना सोचिएगा कि आप तो घर में हैं तो कल को आपको शादी हो जानी है तो आपके हस्बैंड ने कमा लेना है, कोई मसला नहीं। आजकल ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। जब तक आप खुद कुछ नहीं बनेंगी, खुद कुछ नहीं है, आप कुछ फ्यूचर में कर ही नहीं पाएंगे। अपने लिए सोचिए और मेहनत करें और एक्सेल करें, उसके बाद शादी शुदी जो सोचना है। सही। यानी शादी और शुदी दोनों करनी है। बहुत आला जी। सामिन, आप हमारे प्रोग्राम को सुन रहे थे, हमें फीडबैक दीजिएगा। आप अगले दिनों में ये प्रोग्राम आपको बताता चलूँ कि मेरे फेसबुक पे चला जाता है, ऑफिशियल पेज पे, और ऑफिशियल पेज जो सा जस्ट गूगल पे कासिम अली शाह लिखते हैं तो फर्स्ट लिंक पे मेरा ऑफिशियल पेज आ जाता है, वेबसाइट आ जाती है। वेबसाइट पे ऑफिशियल पेज पे ये प्रोग्राम मौजूद रहेगा, आप इसको सुन सकेंगे। मैं दिल की अताह गहराइयों से उज़्मा का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी तरफ से भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि सैटरडे जहाँ इतना मुश्किल होता है निकलना, इतनी दूर से ये हमारे लिए आई हैं। इन्होंने इतना ज़बरदस्त नॉलेज, विजडम, इतने खलूस से, अटेंशन से आपको इतना कुछ सिखाया। अपनी दुआओं में उज़्मा खान को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।